गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं? क्या पैसे की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो? क्या आपको लगता है कि आपको चाहिए उतना पैसा आप कमा नहीं रहे हो? अगर आपकी यही एक परेशानी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो जरूर से ये वीडियो आपको काम आएगी। मैं आपकी दोस्त अस्मिता परमार आज लेके आई हूँ कि आपका माइंडसेट क्या है अपने मनी के लिए। आप क्या समझते हो और आपके रिश्ते क्या है? क्या आपको कभी तकलीफ हुई, बीमार हुए तो आपने किसको कंसल्ट किया? जरूर से किसी चिकित्सक को पूछा होगा। अगर आपको कहीं पे जाना है, डेस्टिनी पूछना है, तो आपने जरूर से सलाह ली होगी गूगल मैप से या किसी राहदारी से कि मैं ये जगह कैसे पहुंचूं। यानी हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई न कोई राह दिखाने वाला रहनुमा मिल जाए, पर कभी हमने हमारी पैसों के लेकर जो तकलीफ है उससे हमने किसी से सही सलाह पाई है? किसे पूछना चाहिए कि ये मैं कैसे हल कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने लिए पैसे को आकर्षित कर सकता हूँ। दुनिया में हम जानते हैं कि ये काम करना बड़ा मुश्किल लगता है, पर कभी कोशिश की है? कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही है। जब तक हमारे दिल में जज्बा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक ये काम मुश्किल है। आपने एक छोटे बच्चों की कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा होता है 5-6 साल का और उसको गर्मी में पापा आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। पापा आइसक्रीम खिलाते टाइम उसे एक स्कूप वाला कोन का आइसक्रीम दिला देते हैं। फिर वो रात में साथ में चलते चलते जा रहे हैं, पर बच्चा छोटा है, उसे अनुभव नहीं है कि ये कौन को कैसे संभाला जाए। वो आइसक्रीम पिघलती हुई उसके हाथों पे जमीन पे गिर रही है और चलते चलते हाथ से वो पूरा कोन भी गिर जाता है। लड़का जिद करता है बच्चा कि अब मुझे 3 स्कूप वाला आइसक्रीम दिलाओ क्योंकि मेरी ये आइसक्रीम गिर गई है। क्या आप मानते हो कि उसके पापा उसे दिलाएंगे? नहीं ना। जो एक स्कूप का कोन नहीं संभाल सकता, वो 3 स्कूप वाला कैसे संभालेगा? यही हालत होती है हमारी कि आज की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर हम उसे नहीं संभाल सकते, तो क्या उससे बढ़ते हुए इनकम की या उससे और इंक्रीजिंग अमाउंट की हम फाइनेंशियल कंडीशन हैंडल कर सकते हैं? अपने लिए जरूर से सोचें। हमारा माइंडसेट क्या है, हमारी सोच क्या लगी है? हमने कभी सोचा है कि चलो हम पैसों को भी एक दोस्त बनाए और उसके साथ आमने सामने किसी कॉफी शॉप में जाके बात करें कि भाई साहब आप मेरे से रूठे क्यों हो? क्यों मेरे साथ आप जुड़ते नहीं हो? क्यों मेरे से रूखे रूखे रहते हो? और क्यों आप मुझे अपने पास नहीं आने देते या खुद चल के मेरे पास नहीं आते हो? तो बताओ उनके क्या जवाब होंगे? वो जरूर से बोलेंगे कि आपको दोस्त को संभालने की तमीज नहीं है। आपने कभी मुझे तवज्जो ही नहीं दिया है। आपने कभी मेरा इज्जत नहीं रखी है। मुझे आपने अदब से नहीं रखा है। आपने मुझे कभी दोस्त की तरह देखा ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हमारे इंडिया में हमें हर चीज की इज्जत करवाना सिखाया है। हम पेड़ को भी पूछते हैं, हम पत्थर को भी मत्था टेकते हैं, हम हर एक जगह पे भगवान ईश्वर की वहां मौजूदगी समझ के उसे बड़ा इज्जत से देखते हैं। पर पैसों के लिए हमारी ये बात सिर्फ दिवाली तक ही रहती है कि दिवाली में हम पूजा करते हैं, उसके बाद हम पैसे, धन, संपत्ति उसके बारे में उतना ध्यान नहीं रखते। जब तक पैसों को पूरी इज्जत नहीं मिलेगी या आपके दोस्त को पूरा प्यार और आदर नहीं मिलेगा, वो कैसे आपसे दोस्ती बनाए रखेगा? सोचिएगा जरूर। क्या आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना जरूरी है? अगर एक बंदा साइकिल पे छोटा बिजनेस चला के अगर आज करोड़पति हो सकता है, तो उसकी माइंडसेट क्या होगी? उसने किस तरह से पैसों से अपने रिश्ते बनाए होंगे? सोचिएगा।
ये रिश्ते बनाना क्या सिखाने की बात है या समझने की बात है? कहते हैं जिस चीज को आप प्यार करते हो उसकी सारी बुराइयां भी आप एक्सेप्ट करते हो। तो पैसों की भी कुछ बुराइयां क्या आपने कभी एक्सेप्ट की है? चलिए नहीं समझा वो, हम दूसरी तरह समझाते हैं आपको। क्या पैसे के लिए आप सजग है? आपने खुद की वैल्यू की है कि आप कितने या किस तरीके से पैसे से रिश्ता बनाएंगे? अपना पक्का दोस्त बनाएंगे, आपका खुद का नजदीकी दोस्त बनाएंगे, या फिर दूर किसी चाचा मामा के गांव में रहने वाला पड़ोसी का लड़का बनाओगे? सोच के देखिएगा कि आपने उसे कौन सा दर्जा दिया है, किस जगह पे उसे खड़ा करके रखा है। वो कैसे आपकी आवाज सुन सकता है अगर वो इतना दूर है तो पहले अपने माइंड सेट पे काम करें कि मैंने अपने लिए क्या सोच बनाई है, हमारे घर में या हमारे माँ बाप ने हमें क्या सोच दी है। अगर हम सोचे कि पैसे के लिए हम सोचते कि पैसे हाथ का मैल है तो वो हाथ से छूट जाएगा। अगर हम सोचे कि पैसा वो एक हाथ से कमा के दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो भी आपके बीच में एक सीक्रेट की तरह रहेगा, आपके हाथ में आएगा, पर आपको आपके जीवन में जो एंजॉयमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। पैसे हमारी जरूरत है, बिना पैसे हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर रोजमर्रे की चीजें चाहिए, खाना पीना, मकान भाड़ा, टीवी, मोबाइल, लाइट बिल, आपके बाजी, आपके घर के खर्चे, छोटे मोटे हर एक चीज में बिना पैसे काम नहीं होता। पर क्या उतना ही पैसा चाहिए जो हमारी नीड्स, जरूरत को पूरा करे? हमारी जरूरत होती है बच्चों को अच्छी परवरिश देना, हमारी जरूरत होती है हमें तंदुरुस्त रहना, हमारी जरूरत होती है कि हम दुनिया को भी देखे, घूमे फिरे। हमारे भी जरूरत होती है कि आने वाले भविष्य के लिए भी पैसा जोड़ और संजो के रखे। ये सारी चीजों के लिए भी हमने कभी ध्यान से सोचा है? पैसे बड़ी काम की चीज है, पर पैसे बेकाम भी बना देती है हमें। अगर हम पैसों के लिए क्या सेल्फ टॉक करते हैं, क्या अपनी अंदरूनी बातें होती है, उसके ऊपर भी अगर हम ध्यान करें तो पैसा हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी हो जाएगा। पैसे को हम आकर्षित कर सकते हैं और पैसे को हम संभालेंगे तो हमसे वो कभी नाता नहीं तोड़ेगा। है ना ये मजेदार चीज कि पैसे से याराना करो तो पैसा कभी हमसे छूटेगा नहीं, और पैसे से अगर दुश्मनी मोड़ लो तो वो कभी हमारे पास भी नहीं आता है। तो अपने आप को पैसों के लिए तैयार करें, अपनी वर्थनेस के लिए सोचें, और जीवन में आप जितने चाहो जैसे चाहो पैसे कमा सकते हैं। पर एक शर्त ये भी है कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से आप अपने कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत सोसाइटी को भी वापस दें। और जब भी पैसे के साथ दोस्ती करते हैं, हमेशा एक ग्रेटिट्यूड, एक आभारवश, एक कृतज्ञता की भावना भी जरूर रखिए कि अगर आज जो मौका मुझे खर्चा करने के लिए पैसा मिला है वो पैसा दुगना होके मुझे वापस मिले, क्योंकि मेरी दोस्ती है। वो मुझे छोड़ के जाए पर थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस और ज्यादा होके वापस मिल जाए। ऐसी ही बातें आपको दूसरी सब्जेक्ट के लिए भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आपको मनी माइंडसेट की कैसी लगी ये वीडियो जरूर से बताएं। अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करें और मुझसे जुड़े रहिए। आपकी दोस्त हमेशा आपका अच्छा और सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। आपका दिन शुभ रहे। कुदरती दौर पे आप अपने आप को संभालते रहिए, बचे रहे और खुश रहे। और आपसे मैं अलविदा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ गुड डे।